माँ का मन बड़ा बेचैन था। हो भी क्यों ना। 20 साल की बिटिया जो रोज दिन छुपने से पहले घर पहुंच जाती थी, आज उसे 1 घंटा देर हो गई थी। बिमला जी अपने छोटे बच्चों के साथ खेल उनका मन लगा रही थी, लेकिन खुद सिर्फ शरीर से उनके साथ मौजूद थी। मन बड़े माधुर्य में ही अटका था। बात उन दिनों की है जब देर सवेर हो जाने पर मोबाइल की सेवा उपलब्ध नहीं थी। किसी किसी के घर लैंडलाइन हुआ करते थे। एकदम से सूचित करना संभव नहीं था। वो बार बार अनिष्ट की आशंका से दोनों बच्चों को छोड़ बाहर आ जाती। दिल जोरों से धड़क रहा था। कहते हैं ना, बुरे ख्यालात जल्दी अपना डेरा बसा लेते हैं। बस ऐसा ही कुछ बिमला जी के साथ हो रहा था। दोनों छोटे भी बहुत छोटे न थे। एक बड़ी से 4 साल छोटी, तो तीसरा 7 साल। 7 साल बस। लेकिन एक नौकरी पेशा माँ जिसके बच्चे सारे दिन अकेला रह बड़ों सा जीवन जीते, वो शाम को बच्चों का हर काम खुद कर उनका बचपन लौटाना चाहती है। बेटा, दीदी ने पढ़ने जाने से पहले कुछ कहा था क्या कि आने में देर हो जाएगी? नहीं माँ, कल आपने डांटा था ना, हर हाल में इस कंपटीशन में निकालना ही है और मेहनत करो। मुझे तो लगता है आज वो एडमिशन लेकर ही आएगी, कहकर जोर से हंसने लगा। शर्म नहीं आती? मैं घबराई हुई हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। आ जाएगी ना माँ, ये तो रोज की बात है। वो जब तक नहीं आ जाती आप ऐसे ही चिंता करती हो। बच्ची थोड़े ही है, लेकिन माँ का मन कहाँ शांत होने वाला था। जाकर देख आऊं? नहीं नहीं, कहीं सोचेगी मुझ पर विश्वास नहीं। कैसे समझाऊंगी? माँ अपने बच्चे की आहट से उसकी गतिविधि का अनुमान लगा लेती है। डर तो उस गली का है जहाँ से गुजर तुझे आना है। वो सकरी सी गली जिसमें दोनों तरफ दीवार है। एक दीवार में सरकारी ऑफिस के पिछले हिस्से की 2 खिड़कियाँ खुलती है, जो कि ऑफिस का समय पूरे होने के साथ 5 बजे बंद हो जाती है। दूसरी तरफ किसी की जमीन का टुकड़ा है जिसमें चारों तरफ दीवार बनी हुई है और उन दोनों के बीच में वो पतली सी लंबी गली जहाँ से बहुत कम लोग की आवाजाही है। कल ही तो कह रही थी मम्मी, वो खाली ज़मीन है ना, उसकी दीवार जहाँ मैं पढ़ने जाती हूँ उसके सामने की पूरी खुली है। वैसे तो डर की कोई बात नहीं, पर आजकल बिल्कुल कोने में, मतलब गली के बीचों बीच लोग ने शॉर्टकट के बगल दीवार तोड़ रास्ता बना लिया है। तब से वो गली थोड़ी और डरावनी लगने लगी है। मैं तुझे लेने आ जाया करूँगी। नहीं मम्मा, आप सारे दिन की थकी शाम को तो घर पहुँचती हो, फिर मुझे लेने आना। नहीं नहीं, मैं दीदी को कह देती हूँ जब तक मैं गली पार कर आपको बाय न बोल दूँ, वहीं कोने में खड़ी रहना। वो बेचारी रोज खड़ी रहती है। आप चिंता मत किया करो। लेकिन सच तो ये है माँ, वो गली है बहुत खतरनाक। बिमला जी को रह रह कर बुरे विचार आ रहे थे। कल ही कहा था पढ़ने ही निकल आया कर, गप्पे मत मारा कर, जब तक न आए जान पर बनी रहती है। बेटा बहुत देर से माँ को बड़बड़ाता सुन रहा था। क्या यार मम्मा, कितनी डरती हो? दी को इतना कमज़ोर समझती हो? मुझे भी जाने नहीं दोगी कि उसे लगेगा कि उसकी तहकीकात करने भेजा है। एक निर्णय पर
तो रहो। दोनों बच्चों ने माँ का मन बहलाने के लिए उन्हें बातों में लगा लिया। दोनों छोटे बच्चों की बात पर माँ को भी विश्वास था। मेरी परवरिश इतनी कमज़ोर नहीं है कि बिटिया भटक जाए या कोई अनिष्ट उसके साथ हो जाए। पतिदेव के आने का समय हो रहा था। विमला जी शाम के खाने में व्यस्त हो गई। आज आई तो डांटेगी जरूर। समय पर निकल आया कर, ये इतनी देर तक रुकना सही नहीं है। थोड़ी देर में सब लोग अपने में व्यस्त हो गए। 2 कमरों के सरकारी मकान में हर जगह मिल बांट कर इस्तेमाल की जाती है। दोनों बच्चे अभी आधा घंटा फ्री थे तो कैरम का आनंद ले रहे थे। टिंग टोंग टिंग घंटी बजने ही वाली थी कि माँ पल्लू से हाथ पोंछते हुए दरवाज़ा खोलने आई। कितनी देर कर दी, 1000 बार समझाया। माँ की बात पूरी हो उससे पहले माधवी दूसरे कमरे में भाग गई और किताबें पटक बिस्तर पर जा बैठी। सांस जोर जोर से चल रही थी, गला रुंधा हुआ था, माथे पर पसीना किसी संघर्ष की कहानी कह रहा था। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ रह गई थी? गली में किसी को खड़ा किया था? क्या बात है, घबरा क्यों रही है? माँ कहकर रोते हुए लिपट गई। विमला जी इतना घबराई हुई थी कि उसके हाथों को छुड़वाते हुए बोली, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल। मम्मा, वो गली में लड़का। क्या हुआ गली में? कौन लड़का? घबराई हुई जया के मुंह से ये शब्द निकल रहे थे और विमला जी उसके बोलने से पहले तमाम प्रश्न आगे से आगे रखती क्यों नहीं? माँ का कलेजा है। बेटी को इस हालत में देखकर चुप कैसे रहती? माँ, उस गली में वो आदमी मुझे पकड़ा, मैं नीचे गिरी। माँ ने उसे तेजी से खुद से दूर कर अजीब से हाव भाव से प्रश्न किया, कुछ किया तो नहीं तेरे साथ? क्या हुआ? क्या किया? कौन था? माँ के प्रश्नों को सुन माधुरी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या किया जया? कुछ बता, क्यों रो रही है? क्या किया उसने तेरे साथ? अब माधुरी का मन जो अभी तक माँ की पनाह चाहता था, वो जोर से माँ को छिटक कर बोली, आप भी औरों की तरह हो? नहीं माँ, मेरी माँ तो बहुत सुलझी हुई है। कह रही तो चिंता हो रही थी। कैसी चिंता? जब मेरी तकलीफ एक बार भी नहीं पूछी। सोचा था आपसे लिपट कर सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन आप भी तो इस दकियानुसी समाज का हिस्सा हो, जहाँ बेटी के अंतर्मन को पढ़ने से पहले कुछ हुआ तो नहीं, किसने किया, कौन था, जैसे प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। तो सुनो, छुआ था उसने मुझे, वो जो खाली जमीन का दरवाज़ा है वहाँ से कूद कर आया था। कौन था नहीं जानती। मेरे साथ में 4 किताबें थी। उसने मुझे पीछे से पकड़ा। मिट्टी के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया। गिरने पर भी उसने मुझे पेट से कस के पकड़ा हुआ था। मेरे चिल्लाने पर वहाँ कोई नहीं आया। चारों तरफ अंधेरा था, प्रकृति का भी और मेरे अंतस में भी। जब सिर्फ माँ याद आई। हम मध्यवर्गीय परिवार का हिस्सा हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अपने माता पिता की इज्जत पर कभी आँच मत आने देना। तुम तीनों ही हमारा स्वाभिमान हो। जब सामने परेशानी हो
और सब रास्ते बंद दिखे तो अपने आत्मविश्वास का रास्ता खोलना, पूरी ताकत और स्वाभिमान के साथ अपनी रक्षा करना। और मैंने वही किया। माँ, वो स्पर्श मैंने पहली बार महसूस किया था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो मैंने पुरजोर कोशिश कर अपनी किताबों से उसकी आँखों पर तेजी से प्रहार किया और लोगों को आवाज़ लगा पूरी कोशिश कर खुद को छुड़ा भागी। सड़क देख खुद को लोगों के सामने स्वाभाविक करना बहुत मुश्किल था। मेरे हाव भाव शायद इस अनहोनी की कहानी कह रहे थे। कैसे उन्हें स्वाभाविक करूं? लग रहा था मेरी बोली चली गई है। फिर डगमगाते कदमों से सोचा किसी तरह घर पहुंच जाऊं। घर में माँ होगी जो मेरी शक्ल से मेरी तकलीफ का अंदाज़ा लगा लेगी। लेकिन तुम भी पहले उसका सोचने लगी। अपनी इज्जत बेइज्जती का बुरी तरह से रोने लगी। माँ ने उसे सीने से चिपका लिया। माफ़ कर दे बेटा, मैं इतनी गलत हो सकती हूँ नहीं जानती थी। सच कह रही हूँ। तू यदि हम कौन था, क्या किया कि दायरे से निकलकर अपने बच्चे के मन को पहले पढ़े, उसका साथ दे तो आधे से ज़्यादा घिनौने अपराध कम हो जाएंगे। तू ठीक है ना? माँ ने माधुरी को पानी पिलाया। जब वह शांत हुई तो पूछा, दीदी को खड़ा नहीं किया था? नहीं माँ, उसी समय उनकी मम्मा ने आवाज़ मारी तो वो चली गई। इसका मतलब किसी को पता था कि तू रोज़ इस जगह से आती जाती है। कोई मौके के इंतज़ार में घात लगाए बैठा था। तुम सही कहती हो माँ। अपनी रक्षा करने के लिए औरत दुर्गा और चंडी अपने आप बन जाती है। नहीं जानती इतनी ताकत मुझ में कहाँ से आई। बस उच्छेद था खुद की आबरू बचाए रखना। हाँ बेटा, हर औरत को भगवान ने कोमल मन दिया है, लेकिन यदि अपने आत्मविश्वास से अपनी रक्षा का जिम्मा हम खुद उठा लें तो कोई भी सामने वाला दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचेगा। मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि पहला शब्द मेरा यही होना चाहिए था। तू ठीक है ना? मैं चूक गई। माँ, मैं इस बात को कड़वी याद की तरह भूलना चाहती हूँ। अगले दिन जाने का समय था। माधुरी नहीं जाने का मानस बनाए हुए थी। मन अभी भी शांत नहीं था। रह रह कर घटनाक्रम आँखों के आगे आ जाता। इस अनहोनी से बचने की एक ही उपाय था, उस याद को ही ख़त्म कर देना। टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी सुन छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। माँ, आज इतनी जल्दी दी गई नहीं जा रही है। माँ ने माधुरी का हाथ पकड़कर कहा, चलो आज मैं गली के कोने में खड़ी रहूँगी। जानती हूँ कोई भी ताकत मेरी बेटी के आत्मबल को तोड़ नहीं सकती। मेरी परवरिश कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। तुम्हारा नहीं जाना सामने वाले के इरादों को और मजबूत करना है। तुम्हें जाकर ये दिखाना है तुम डरी नहीं। आज पूरी ताकत पूरी तैयारी के साथ उसके मंसूबे को परास्त करने आई हो। हाँ, खुद पर विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन सावधानी रखना भी उतना ही ज़रूरी है। माँ के विश्वास ने माधुरी के हौसले को मजबूत कर दिए। पूरा रास्ता पार कर पलट कर मुस्कुरा कर माँ को बाय किया। आज एक अलग ही आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलक रहा था।
आज यदि हम सब अपने बच्चों को मजबूती का